महाराज जी ने चाबी और चार्ज दे दिया, बोले तू देख ये अमेरिका जाए। तो कैंची आश्रम जहाँ बना है, माँ सोमवारी बाबा के, वो तो धनी लोगों का कॉलेज है, उसमें धनी लोगों के बच्चे पढ़ सकते हैं, गरीबों के लिए नहीं है। तो तू रिटायर हो रहा है। जैसे महाराज जी के पास मैं जाता था, मैंने कहा आपने ये क्या किया, हाँ बड़ा संत बना। उसका हमें यहाँ यूपी अपने संत थे, महाराज जी उनकी तारीफ किया करते थे। तो बड़े हॉल बने हुए हैं। जी जी, महाराज जी की इस इच्छा को पूरी करे वो। आप देख रहे हैं धर्मेश पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल बैठा हूं, सब पूरे विश्व के मामा के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं और आपको फिर से इसी श्रृंखला से जोड़ते हुए एक और याद। क्या याद आया मामा जी? सबसे पहले हनुमानगढ़ी में महाराज जी के साथ एक हरदा बाबा रहते थे, हरिदास जी। तो हनुमानगढ़ी से ही बनाना शुरू किया था। तो हरिदास बाबा देखते देखते भूमियादार बनाया, कैंची काम वो ही देखते थे। एक दिन महाराज जी ने कहा कि तू अमेरिका चला जा। हरिदास बाबा को हटा दिया और एक कुंवरदास था उन्हीं में डुंडियालों में जी, उसको महाराज जी ने चाबी और चार्ज दे दिया, बोले तू देख ये अमेरिका जाएगा। तो वो अमेरिका चले गए। वो कुंवरदास था। तो शाम को जैसे महाराज जी के पास मैं जाता था, मैंने कहा आपने ये क्या किया, मैंने ये काम कौन देखेगा। बोले हस साले सो, कुत्ता गाड़ी के नीचे चल रहा है तो ये समझ रहा गाड़ी मैं चला रहा हूँ। तो वो कुंवरदास बेपढ़ा लिखा, उसने पूरा काम देखा, कैंची का पूरा बनवाया, सब देखा। वो भी बाबा हो गया, उसने भी अपना कहीं आश्रम बना लिया बाद में। अच्छा। और हरदा बहुत बड़े संत अमेरिका में बने जाके। हाँ बड़ा संत बना। उसका हमें यहाँ यूपी अपने यहाँ भी आके आश्रम बना लिया था, हरिद्वार के पास आश्रम बना था। वो वहाँ अमेरिका में बहुत बड़ा संत हो गया, सब पूजते थे। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, एक किताब में मैंने पढ़ा है क्या कि कैंची धाम में जो धनराशि जेके बिड़ला ने दी थी, जुगल किशोर बिड़ला ने दी थी, उतनी धनराशि नहीं लगी जिससे बाबा भी खिन्नित थे। क्या सही है? अब ये मैं कह नहीं सकता क्योंकि मुझे याददाश्त नहीं। अच्छा, चर्चा नहीं मुझे हुई जो है। याद है वो ही बोल सकता हूँ। अच्छा, हनुमानगढ़ी में जब मंदिर बना तो बताते हैं हनुमान जी को बनाने में बड़ा कष्ट हुआ। क्या हुआ था? हनुमान जी बनाए थे, हाथ से बनाए थे। अच्छा। हाँ ये तो मुझे मालूम है इतना बस। उनका मुख कैसे हुआ था? क्या मुख बनाया, कई बार में बनाया। कई बार में बना। अच्छा। भूमियाधार हुआ, काकड़ी घाट। भूमियाधार में महाराज जी ने सर्दी के दिनों में वहाँ धूप जल्दी आती जी, भूमियाधार में, तो वहाँ सर्दियों में उधर निकल जाते थे, तो वहाँ वो भूमियाधार बनाया। काकड़ी घाट में ऐसा है, एक सोमवारी बाबा थे जी वहाँ पहाड़ के, तो वो बड़े संत थे, महाराज जी उनकी तारीफ किया करते थे। तो कैंची आश्रम जहाँ बना है, माँ सोमवारी बाबा की एक गुफा है। अच्छा। उस गुफा में जब कैंची में जगह नहीं थी सोने की, तो स्टेशन में सोते थे और गुफा में मैं भी सोया हूँ। अच्छा। बीच में धूनी थी। हाँ। और एक बिस्तर इस साइड लग जाता था, एक इस साइड। एक पे महाराज जी सोते थे? नहीं, महाराज जी तो अलग कुटिया थी, उनकी कुटिया बन गई थी। अच्छा। तो सोमवारी बाबा के काकड़ी घाट में एक नदी के किनारे छोटा मंदिर है जी। तो महाराज जी बैठते थे वहाँ, जाके ले जाते थे मुझे, बोले कि देख ये सोमवारी बाबा का बनाया हुआ है। सोमवारी बाबा यहाँ बैठते थे और कैंची में सोमवारी बाबा गुफा में रहते थे। तो जहाँ सोमवारी बाबा थे वहीं आश्रम बना दिए मैंने। अच्छा। उनकी जहाँ बैठक थी उन्हीं जगहों पे आश्रम बना दी। यानी काकड़ी घाट भी सोमवारी बाबा की तपस्या? सोमवारी बाबा का एक नदी के किनारे छोटा सा मंदिर है, वहाँ वो बैठते थे, पूजा करते थे। वो अच्छे संत थे पहाड़ के जी। सोमवारी बाबा मशहूर थे जी। और कैंची धाम भी सोमवारी बाबा धाम में
सोमवारी बाबा की ही गुफा है वो। गुफा है। कभी आप जाएं जी जी। तो मंदिरों से निकलेंगे तो सीधे हाथ की तरफ अंदर गुफा है, अब उसमें दरवाज़ा लगा हुआ है। अब बंद कर। हमसे पूछा करते हो कि आप सोमवारी बाबा की गुफा कहाँ है, सटीक पता आप बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ आपको सोने बैठने का बहुत सौभाग्य मिला है। और मैं तो आपको वैसे बताता ही हूँ, और सौभाग्यशाली क्षण भी वो ज़िंदगी में आए जब सोमवारी बाबा की वो हमने मंदिर और उस कांकड़ी घाट उस स्थल को हमें नमन करने का मौका मिला। वहाँ बरगद का पेड़ भी है, पीपल भी है, और कई संतों की समाधियाँ भी हैं वहाँ। सोमवारी बाबा की ये कथाएं भी मैंने आपको कुछ सुनाई हैं जी। ये महाराज जी ने बताया था कि ये सोमवारी बाबा बहुत बड़े संत थे, तो उनकी बैठक थी, उन्हीं जगह पे महाराज जी ने आश्रम बना दिया। आपको याद होगा के शाह के घर पे जब महाराज जी गए हैं और बिस्तर पे उनका वो कहाँ चारपाई है जहाँ हेड़ा खान बाबा लेटे, सोमवारी बाबा लेटे, है ना, और उस पर महाराज जी भी लेटे थे। के शाह एक महाराज जी के भक्त आपने तो देखे होंगे। के शाह कौन सा रहा है? मीना का भाई। मीना का भाई देखे हैं। कैलाश, हाँ कैलाश देखा है। देखा। क्या काम करते थे वो? अब वो ज़्यादा जानकारी में नहीं है। ये म्यूनिसिपैलिटी में वैसे ये रब्बू का बाप हेमदा, ये सब लोग मेरे देखे हुए हैं। महाराज जी वहाँ कैंची में बिरला मंदिर है ना, कॉलेज नैनीताल में, जी जी, बिरला कॉलेज, उसके एक प्रिंसिपल थे सर्वनाथ संघ जी, तो वो रिटायरमेंट पे थे जी, रिटायर होने वाले थे। उससे पहले महाराज जी के भक्त थे जी। तो महाराज जी ने कहा कि वो तो धनी लोगों का कॉलेज है, उसमें धनी लोगों के बच्चे पढ़ सकते हैं, गरीबों के लिए नहीं है, तो तू रिटायर हो रहा है। तो ये कैंची में जो कमरे बने हुए हैं बड़े वाले हॉल, वो श्रवणनाथ संघ ने कॉलेज के लिए बनवाई थी। अच्छा। तो श्रवणनाथ संघ तो वो महाराज जी से पहले चले गए, ब्रेन ट्यूमर हो गया था उन्हें। अच्छा अच्छा। वो रिटायर भी हो गए थे और वो कॉलेज बना रहे थे बिरला जैसा। अच्छा। जैसा बिरला विद्या मंदिर है ना नैनीताल में, जी जी जी। इस तरह गरीब बच्चों के लिए सर्वनाथ संघ ने ये कहा था कि मैं देख रेख करूँगा। अच्छा। तो वो चले गए। कैंची आश्रम के अंदर बन कैंची रहा था। आश्रम जो बड़े हॉल बने हुए हैं, जी जी। वो कॉलेज बन गया था। एक और ये विशेष बात आपको सुनने को मिली कि कैंची आश्रम में अगर प्रिंसिपल साहब रहते तो वहाँ निःशुल्क शिक्षा मिलती। निर्धन वर्ग के जो वर्ग से बच्चे आते हैं, जहाँ आर्थिक अभाव होता है, और उनको शिक्षा का ज्ञान, शिक्षा प्राप्त होती, ज्ञान प्राप्त होता। सच में किसी को भोजन कराना, सच में किसी की सहायता करना, ये सब उतना ही ज़रूरी है जीवन चलाने के लिए, लेकिन एक उससे भी बड़ा पुण्य का काम है कि अगर उसे शिक्षित कर दो तो वो स्वयं का तो पेट भरेगा ही, दूसरों का भी पेट भरेगा। ज्ञान हर जगह आदर योग्य होता है। तो एक अधूरी योजना है कैंची धाम से संबंधित, अगर कोई ये वीडियो देख रहे हैं तो महाराज जी की इस इच्छा को पूरी करें। वो जो वहाँ भवन हॉल बने हुए हैं, मैंने नहीं देखे हैं, हालांकि मैंने उस दृष्टि से नहीं देखे हो, मुझे अंदर जाने का मौका मिला है, लेकिन अगर आपके क्षमता में है, आप अगर कर सकते हैं तो वहाँ निर्धन बच्चों के लिए आप स्कूल बनवाएं, क्योंकि महाराज जी की ये अधूरी इच्छा रही है। और अब अधूरी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके द्वारा पता चल रहा है। तो अगर वो प्रिंसिपल साहब होते तो वहाँ निर्धन बच्चों को शिक्षा मिलती। तो गरीब बच्चों के लिए बना रहे थे जी, कि ये धनी तो अपना उसमें पढ़ा लेते, बिरला में पढ़ा लेते हैं, और गरीब नहीं पढ़ा पाते हैं। तो वो उसका प्रिंसिपल जो था सर्वनाथ संघ, वो उनने कही कि मैं जीते जी देखूंगा इसको, मैं चालू करूंगा। तो वो उसके लिए वो हॉल बन रहे थे। तो 4 हॉल बन गए बड़े बड़े, उनके ऊपर बनना था। सर्वनाथ संघ ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेन ट्यूमर से चले गए। वो स्कीम रह गई रखी।
मैंने निवेदन कर दिया है, अगर किसी की सामर्थ्य होगी, कोई क्षमतावान होगा, श्रद्धावान होगा, तो शायद ही इस काम को आगे बढ़ाए। मैं यहाँ पर एक बात, विशेष बात बता दूं, महाराज जी की रसोई जो बेवर में चल रही है, वहाँ भी निर्धन वर्ग के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सोची जा रही है। प्रयास कदम भी बढ़ा दिए हैं, और मैं अब कैंची आश्रम में तो कह ही सकता हूँ, लेकिन बेवर में अगर आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है तो निश्चित रूप से निर्धन वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का शायद 1 या 2 साल में ही वहाँ पे ये स्वप्न साकार करने का प्रयास करूँगा। दिल्ली आश्रम में भी अनाथ आश्रम बनाने जा रहे थे। अच्छा महाराज जी। जी तो उसमें 10, 15, 20 बच्चे भी हो गए थे जी। उसके बाद में ये हुआ कि महाराज जी का शरीर ही शांत हो गया जी। तो वो स्कीम भी रह गई। अब उनमें से बच्चे कुछ भाग गए, कुछ मर गए। उनमें से एक है, कौन? वो राकेश है ना, जो मौन रहता है, बोलता नहीं है। मौनी बाबा। मौनी बाबा जो अब जूनंग वो जौनापुर में वो एक रह गया है। बाकी बच्चे थे, हाँ। वो मेरे देखे हुए थे। जी जी जी। तो वो सब कोई मर गया, कोई भाग गया। अब वो केवल एक मौनी बाबा है उनमें से। देखिए, आप जो बात बता रहे हैं वो भी प्रमाणिक बता रहे हैं। मौनी बाबा के दर्शन मुझे, जब मैं पिछली बार यहाँ आया था वृंदावन आश्रम में, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था जब मैंने महाराज जी की कुटिया में दर्शन किए, और वो उस समय वहाँ खड़े हुए थे, और सच में वो बोले नहीं थे, लेकिन उनकी जो भावनाएं थीं वो आपने वीडियो में देखी होंगी। वो मौनी बाबा मौन साधे हुए, ऐसा नहीं कि वो बोलते नहीं, मौन साधा हुआ है, और वो अब जौनापुर मंदिर में है। मैं दर्शन आपको केवल करवा सकता हूँ, बोलते तो है नहीं। एक ये भी है, तो मेरा निवेदन ये है कि इस अंक में जो लोग देख रहे हैं, अगर आप अन्नदान कर सकते हो तो अन्नदान करें। आप किसी को शिक्षा दिलवा सकते हो, जो समर्थ नहीं है तो आप शिक्षा दिलवाएं, और किसी अनाथ का पालन पोषण कर सकते हो तो ज़रूर करें। ये महाराज जी के कुछ ऐसे काम रहे हैं जो हम सबको पूरे करने हैं। अभी तक ये हमेशा ये रहा, चमत्कारों की बातें की, चमत्कार हम लोगों को बताए, लेकिन आज की वार्ता में ये निकल के आया है कि कुछ ऐसे काम जो आप सबको करने हैं। हो सकता है आपको लगता हो कि मैं बीच बीच में बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में जो आता है मैं आपको बता रहा हूँ।